दोस्तों नमस्कार। मैं राजीव सचदेवा जशनूर के साथ आज हम चलते हुए आए अमरावती के सामने ये जो पुल बन रहा है, ये जो पुल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पुल 8 से 10 जुलाई 11 जुलाई 2023 के अंदर जो बारिश आई थी उसके अंदर ये वाला हिस्सा आगे का ये बह गया था। और मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, इनकी कलाकारियाँ दिखाऊंगा। आप ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ आप ये देख रहे होंगे कि पीछे कुछ छोटी-छोटी सी दीवारें तोड़ दी गई थी। ये बीच के अंदर लगाया गया था कि कम से कम डाइवर्जन हो जाएगा, इधर सड़क अलग है, इधर सड़क अलग है, इधर नाला आपको नज़र आ रहा है। ये मालूम है कि क्यों तोड़ा गया? ये उस ठेकेदार की बेवकूफ़ी रही कि उसने पहली बार जब पुल बनाया तो गिर गया, उसने जब दूसरी बार भी पुल बनाया उस नालायक ठेकेदार ने, तो उसके अंदर पानी निकासी का रास्ता नहीं छोड़ा। और जब यहाँ बारिश आई आज से 3-4 दिन पहले, तो यहाँ पानी भर गया और उसकी निकासी के लिए आखिर में उसको वो बीच में तोड़ना पड़ा। सड़क के खड्डों पे बात होगी। बड़ी-बड़ी बातें करती हैं ये सरकारें, बहुत बड़ी-बड़ी। साहब, इस तरीके से जो इस सड़क की हालात है, इसी तरीके को देखते हुए जो पुराना, आज मैं आपको 1 सेकंड के लिए एक चीज़ वो बताऊँगा। आज सवेरे लगभग 7 साढ़े 7 बजे पिंजौर सुखो माजरी का जो बाईपास है उसके ऊपर एक एक्सीडेंट हुआ, शायद एक व्यक्ति की जान गई। कारण ये था कि गाड़ियां आमने सामने टकर गई। सरकारें कहती हैं कि हमने वो हाईवे चालू कर दिए। साहब, इतना गंद है उस सड़क के ऊपर, बयान नहीं किया जा सकता। अब आते हैं हम इस सड़क के ऊपर, हालात देख रहे हैं कितने बड़े बड़े खड्डे हैं। अगर ऊपर से स्पीड से कोई गाड़ी आ रही है, अभी आप गाड़ियां भी देखिएगा किस कंडीशन से गाड़ियों के अंदर से आवाजें आती है। मैं तो लिटरली वहां खड़ा रहा, और जिस समय गाड़ी खड्डे के ऊपर से निकलती है तो आदमी को लगता है कि गाड़ी मिसबैलेंस ना हो जाए। खासकर टू व्हीलर के तो मिसबैलेंस होने के 100% चांस है। साहब, ये वो ठेकेदार हैं जो अपने आप को हाई क्लास ठेकेदार बताते हैं। ये वो ठेकेदार हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है चाहे पीडब्ल्यूडी है, इनको ठेकेदार सेलेक्ट नहीं करने आते? अगर इनको ठेकेदार नहीं सेलेक्ट करने आते, या इनके ऊपर छुटभइये नेताओं का प्रेशर रहता है या सरकार का प्रेशर रहता है कि तेरे कितने मेरे कितने, साहब ये तो बड़ी गलत बात है। अब वो पिंजौर नालागढ़ वाला देखो आप, हाईवे ही बंद हो गया, उस पर ठेकेदार भाग गया, काम छोड़ गया अधूरा। साहब, वो ऊपर ऊपर की मलाई खा गया, नीचे का सपरेटा छोड़ गया दूध। और दूध जो बेचारा आएगा वो पिएगा। वही हालात इसकी हैं। अब एक चीज़ देखिए कि आज से 2 साल पहले ये पुल डैमेज हो गया था आधा, जो भी मैंने आपको बैक पीछे का हिस्सा दिखाया था। क्या जब उस पुल को बनाया गया दोबारा, तो क्या ठेकेदार को पैसे दिए गए? वो तो लायबिलिटी पीरियड में होगा। और उसके बाद लायबिलिटी पीरियड में होने के बाद भी अब ये देखो कितने बड़े-बड़े खड्डे हैं। साहब, ये वो मटेरियल लगाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब ये बात आज मैं कोशिश करूँगा कि ये मेरा वीडियो किसी तरीके से गडकरी साहब तक पहुँचे और उनको बताया जाए, साहब आप कितनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और ग्राउंड लेवल के ऊपर ये काम है। हज़ारों लाखों गाड़ी रोज़ निकलती है और इस सड़क के बारे में लोग शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस वाला अगर चौक के ऊपर खड़ा है, वो मल्ला मोड़ पे खड़ा है, चाहे वो कहीं खड़ा है, और वहाँ से हिमाचल की, हरियाणा की तो खैर गाड़ी नहीं रोकते ये। हिमाचल पंजाब की जो गाड़ी रोकते हैं उसे 500-700 हज़ार रुपये झटक लेते हैं। साहब, अब 500-700 रुपये झटको अगर एक गाड़ी के लिए, साहब 100 रुपये छोड़ दो ना, कि अगर हमने 100 रुपये एक डोनेशन बॉक्स डाल दो कि 100 रुपये इसलिए है कि अगर ठेकेदार रिपेयर नहीं करेगा तो हम सड़क कर देंगे, तो भी ये सोने की सड़क बन जाए। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना पैसे की लूट खसोट होती है यहाँ पे। ठेकेदार बिल्कुल काम नहीं। सरकार से हमारा एक ये निवेदन है, मैं पीडब्ल्यूडी पे भी काम करता हूँ, नेशनल हाईवे पे भी काम करता हूँ और कालका परिषद और छोटी-छोटी कमेटियों पे भी काम करता हूँ। हर जगह ठेकेदार की लूट है, हर जगह। तो ठेकेदार की हिम्मत नहीं बढ़ सकती लूट ना करे। अगर उसके साथ अधिकारी और ये छुट-भइये नेता, ये दोनों उसको सपोर्ट करते हैं और वो लूटता है। अब आप पूरे हिमाचल के अंदर देखिए हालात क्या हैं। न जहाँ-जहाँ नेशनल हाईवे बना है, जहाँ-जहाँ उन लोगों ने खुदाई की है, वहाँ-वहाँ पर लोगों की जन्म ज़िंदगी भर की पूँजी के बने हुए मकान गिरते चले गए, लोग बर्बाद हो गए। साहब, अब आप ये देखिए, ये बजरी है। ये जो बजरी खड्डों में से निकलती है और ये बजरी एक तरफ इकट्ठी हो जाती है, ये कलाकार जो अधिकारी लोग हैं आते हैं, इसको इकट्ठा कराएँगे, उठा के ले जाएँगे, और इसी बजरी के ऊपर से जब स्कूटर निकलता है तो कहीं न कहीं स्किड होता है। साहब, आप बजरी उठा के ले जाते हो, क्यों नहीं आप इस तरीके का काम करते कि बजरी निकले ना? ध्यान दे सरकार इस